हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैंने अभी एक नया बैच स्टार्ट किया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, जिसमें मैंने 100 प्लस वीडियोस जिसमें आपको 100 प्लस वीडियोस ऑफर किए जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। उसी सीरीज में ये लेक्चर नंबर 2 है। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? बहुत ही सिंपल है। आपको गूगल प्ले स्टोर से दुर्गेंद्राज ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर वहाँ जो बैच कोड है वो SYNANT01। ये बैच कोड है SYNANT01। ये बैच कोड है। आगे की चीजें अपने आप आपको वहीं पर समझ में आ जाएंगी। इस बैच की फिलहाल फीस सिर्फ 299 है। 100 प्लस वीडियोस के लिए आपको सिर्फ 299 रुपए ही जमा करने हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बैच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अभी डेमो सेशन चल रहे हैं। ये डेमो सेशन नंबर 2 है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये बैच पेड हो जाएगा 1-2 लेक्चर्स के बाद, फिर उन्हीं लोगों को ऑफर किया जाएगा ये कोर्स जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड असॉल्ट। असॉल्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं कन्फ्रंट, इम्प्यून, अटैक और डिस्टॉर्ट। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका अटैक। अच्छा, एक बात और आप सुन लीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे कि ये, जैसे कि इसके पिछला वाला और आगे के सारे, उन सब की पीडीएफ एडवांस में ही आप सभी को आपके बैच में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहीं पर जो असाइनमेंट का सेक्शन है वहां पर आपको हर लेक्चर का पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। मैं एडवाइस दूंगा कि आप पहले उस पीडीएफ को 5 से 10 मिनट टाइम दे करके सॉल्व कर लें, देख लें कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकेंगे। तो असॉल्ट का मीनिंग क्या है? अटैक, हमला कर देना, एक तरीके से किसी पर चढ़ाई कर देना जिसको कहा जा सकता है। या असॉल्ट करने का मतलब सर शोषण करना भी होता है। क्या कहा मैंने? शोषण करना, जिसको आप एक्सप्लॉइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप हरास भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। जो ऑप्शन नंबर ए कन्फ्रंट है, ये पॉजिटिव वर्ड है। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना। सामना करना तो अच्छी बात है। ये देखिए ना, कन्फ्रंट कैसे बना? फ्रंट, सामने, और कन मतलब किसी के सामने आ जाना। किसी ने आपको चुनौती दी और आपने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, यानी कि आप उसके सामने आ गए, आपने उसका सामना किया, मतलब फेस किया जिसको कहा जा सकता है। इम्प्यून एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हालांकि इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है डाउट करना, शक करना किसी की ईमानदारी पर, किसी की इंटीग्रिटी पर, उसकी प्रोबिटी पर एक तरीके से डाउट करना, शक करना कि जो व्यक्ति बात बोल रहा है वो बात झूठी हो सकती है, इस व्यक्ति के चरित्र में खोट है, कमी है। ये इम्प्यून है, जिसे आप ब्लेमिश करना भी कह सकते हैं, है ना? कीचड़ उछालना, टानिश करना भी कह सकते हैं। डिस्टॉर्ट एक तरीके से डिसमेंटल करना। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगाड़ना। जो शेप हो, एक तरीके से मान लीजिए एक ग्रीटिंग कार्ड है या कुछ भी है, तो उसका एक पर्टिकुलर शेप है और उस शेप को अगर बिगाड़ दिया जाए तो ये डिस्टॉर्ट करना कहा जा सकता है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? हाँ, मतलब बैलेंस की जो सिचुएशन है उसको इम्बैलेंस की सिचुएशन में लेके डिस्टॉर्ट करना। जैसे कभी कभी एविडेंस को डिस्टॉर्ट किया जाता है, उन्हें एक तरीके से उनमें हेरा फेरी की जाती है, डिस्टॉर्ट है। तो पहला वर्ड जो कि असॉल्ट था, उसका आपको क्या मीनिंग पता चला? हमला करना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में एक सेंटेंस है जिसमें अंडरलाइन वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। द बॉय गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दैट हैपेंड। ये गलती से दा लिखा हुआ, ये दैट होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था उस लड़के ने उसका विविड डिस्क्रिप्शन दिया। विविड डिस्क्रिप्शन में विविड का मतलब होता है क्लियर। अगर कुछ भी आपके दिमाग में जस का तस अभी भी बना हुआ है तो वो विविड है। मान लीजिए आपने एक डरावना सपना देखा हो, तो वो अभी भी आपके दिमाग में रहता हो, या आपने अपनी आंखों से अपने सामने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा, आज 10 साल हो गए हैं उस घटना को घटे हुए, लेकिन सब कुछ आपको हूबहू याद है। दिस इज कॉल्ड विविड। जो चीज आपकी मेमोरी में तब से लेके अब तक हूबहू फीड है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बॉस? विविड कहा जाता है।
तो विविड डिस्क्रिप्शन, क्लियर। विविड को याद कैसे करना, देखिए विविड जो है VIV आपको दिख रहा होगा, VIV एक रूट वर्ड है, VIV रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है लाइफ, क्लियर। इसी से विविड बनता है, विवेशियस बनता है, सर्वाइव बनता है, सर्वाइवल बनता है, रिवाइव बनता है, ठीक है। विविड मेमोरी के लिए यूज होता है, क्लियर, जो चीज आपके दिमाग में जस की तस अभी भी बनी हुई हो। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पिक्चरुस्की, और दूसरा है एम्बिगुअस, फिर वी हैव सुपरफिशियल, और लास्ट ऑप्शन है इररेलेवेंट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पिक्चर से रिलेट कर रहा है ना भाई। पिक्चर किस लिए बनाई जाती है, ताकि जो कुछ भी है वो साफ साफ दिखने लगे, इसीलिए तो पिक्चर बनाई जाती है। तो विविड का सिनोनिम ये हो जाएगा। और आपको सिनोनिम चाहिए तो क्लियर हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा, हालांकि ल्यूसिड तो हैंडराइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, फिर भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है। एम्बिगुअस अस्पष्ट, अनक्लियर जिसको कहा जा सकता है, अनक्लियर, अनसर्टेन। एम्बिगुअस तो जानते होंगे आप सभी लोग, AMBI का मतलब ही होता है अनक्लियर, एम्बिवैलेंट इसी से बनता है। हाँ, तो अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल जिसको कहा जा सकता है। सुपरफिशियल, शैलो, छिछला, ऊपर ऊपर। सुपरफिशियल का मतलब होता है चीजों को ब्रीफ में, है ना, ब्रीफ में चीजों को बताना, ब्रीफ में बताना चीजों को, बहुत गहराई में कोई नॉलेज ना होना, ऊपर ऊपर। इररेलेवेंट, गैर जरूरी। रेलेवेंट का ऑपोजिट है इररेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब संगत और जरूरी, इररेलेवेंट मतलब असंगत, गैर जरूरी या फिर असंगत जिसको कहा जा सकता है। अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आप इररेलेवेंट के सिनोनिम में, इनकोहेरेंट बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्कनेक्टेड बोल सकते हैं। किसी चीज से संबंधित कोई बात कही जा रही तो वो कनेक्टेड है, और अगर बेतुकी बात कही जा रही है तो वो डिसकनेक्टेड हो सकती है। तो नंबर 2 ये जो वर्ड था विविड, उसका मतलब है क्लियर। खास तौर पे ये मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए यूज किए जाने वाला वर्ड है। आगे बढ़िए। और नंबर 3 पे भी आपको सिनोनिम ही बताना है। फैचुअस वर्ड है, फैचुअस वर्ड का सिनोनिम बताना है। फैचुअस का मीनिंग होता है स्टूपिड। अगर आप किसी व्यक्ति को या उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, उसके स्टेटमेंट्स को फैक्चुअस क्लेम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे सिली मानते हैं, इडियोटिक मानते हैं, स्टूपिड समझते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति के विचार, इसके आइडियाज में कोई दम नहीं है, हाथ बिना हाथ पैर की बातें हैं ये। तो फैचुअस आइडियाज हो सकते हैं, फैचुअस रिमार्क्स हो सकता है, फैचुअस आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जैसे कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आपको लग रही है तो बेतुकी बात है, बेकार की बात आप कर रहे हो, है ना, तो यू आर मेकिंग जस्ट अ फैचुअस आर्ग्यूमेंट, यू आर मेकिंग अ फैचुअस आर्ग्यूमेंट। ऑप्शंस देखिए, फास्टिडियस, फैंटास्टिक, हम सॉरी, फैक्चुअल और इम्बेसिल। फैक्चुअल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटोनिम चाहिए होता तो भले लगा सकते, क्योंकि जो चीज फैक्चुअस है वो झूठ भी तो हुई, और फैक्चुअल मतलब जो ट्रू है। ये देखिए ना, फैक्चुअल फैक्ट से बना हुआ है, ट्रू, रियल जिसको आप कह सकते हैं ना, ऑथेंटिक, जेन्युइन भी आप कह सकते हैं चाहें तो। और फास्टिडियस का मतलब है रिजिड, टफ। ये किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में आता है। अगर किसी व्यक्ति का नेचर फास्टिडियस है तो आसानी से आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझा जा सकता है, somebody who is fastidious, that body is hard to impress। उसे इम्प्रेस करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। फैंटास्टिक आप जानते ही होंगे, आउटस्टैंडिंग, स्टर्लिंग जिसको कहा जा सकता है। इम्बेसिल इसका सही आंसर, क्योंकि इम्बेसिल का मतलब भी यही होता है, फूल, जिसको आप फुलिश बोल सकते हैं, बेवकूफ, पागल, नासमझ जिसको कहा जा सकता है ना, ग्रीन हॉर्न, टायरो, इस तरीके से। तो फैक्चुअस मतलब स्टूपिड, इडियोटिक। और प्रीपोस्चरस बोल सकते हैं, प्रीपोस्चरस बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है लुडिक्रस, वो बोल सकते हैं। प्रीपोस्चरस में POSTEROUS है। आगे बढ़ते हैं। और
अगला क्वेश्चन है सिनोनिम का ही, इसमें आपको वर्ड दिया गया आर्टफुल। आर्टफुल का सिनोनिम पता करना है। वैसे तो आर्ट से बनेगा, आर्ट मतलब क्रिएट, बनाना, इसी आर्ट से बना है। आर्टफुल, आर्टिस्टिक, आर्टिफिशियल, आर्टिफाइस, ठीक है। तो आर्ट मतलब क्रिएट करना। जो व्यक्ति आर्टफुल है वो क्रिएटिव तो नहीं है, वो एक तरीके से बहुत क्लेवर है। जो व्यक्ति, मैं इसको मिटा देता हूँ। जो व्यक्ति आर्टफुल है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, टैक्टिकल है, मतलब दिमाग बहुत लगाता है एक तरीके से, कि शार्प जिसको बोल सकते हैं। जो ये दिमाग लगाता रहता है किस तरीके से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं या किस तरीके से दूसरे को लॉस में डाला जा सकता है। आर्टफुल होने का मतलब बहुत ही चतुर होना, तिकड़मबाजी होना। ऑप्शंस देखिए, आर्टिस्टिक, कनिंग, इंजेन्युअस और अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव तो आउट ऑफ कंपटीशन हो गया। अट्रैक्टिव मतलब जो आपको अच्छा लग रहा हो। आर्टिस्टिक ना रखिएगा सर, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि आर्टफुल का सिनोनिम आर्टिस्टिक है। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऐसे भी मिल सकते हैं, या और टीचर्स भी बताते हैं कि आर्टफुल वर्सेस आर्टिस्टिक पढ़ाते हैं लोग। वर्ड ऑफन कंफ्यूज में पढ़ाया जाता है कि कब आर्टफुल यूज करना चाहिए, कब आर्टिस्टिक। तो सुनिए, जब आपको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करना हो तो आर्टफुल यूज करें, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करना हो तो आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक होना अच्छी बात है, ये होना होता है क्रिएटिव। जब आप नई चीजों को बनाते रहेंगे, इनोवेटिव होना आर्टिस्टिक होना कहा जाता है, ठीक है। और आर्टफुल होने का मतलब है आप एक तरीके से शकुनी हैं, चाल चलते रहेंगे। तो कनिंग होगा इसका सिनोनिम। कनिंग मतलब तीखा, जो चाल चलता रहे, है ना, टैक्टिकल नेचर का जो हो, क्लेवर हो, उसको कहा जा सकता है। इनजेन्युअस ऑपोजिट है सर, इनोसेंट को बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाता आर्टफुल का ऑपोजिट बताइए तो यू वुड हैव चोजन इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब है सीधा साधा, बहुत ज्यादा इनोसेंट। आप उसे सरल शब्दों में कह सकते हैं सीधा साधा, जो बहुत सरल है, जिसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं है, उसे इंजेन्युअस कहा जाता है। मैं होपफुली अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, आप सबको अच्छा ही लग रहा होगा। देखिए, आर्टफुल भी आपने सीखा, आर्टिस्टिक भी सीखा और इनजेन्युअस को भी सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 को देखिए। सिनोनिम बताना है यहाँ पर भी प्रोपिनक्विटी वर्ड का। प्रोपिनक्विटी टी वाई लगे होने की वजह से ये एक नाउन हो जाएगा। इन बातों को भी सुनते रहा करें। प्रोपिनक्विटी का मतलब होता है किसी और झुकाव, लगाव जिसको कहा जा सकता है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो झुकाव, लगाव, जिसके लिए सही सिनोनिम प्रोपेंसिटी है। इसको आप टेंडेंसी भी कह सकते हैं, इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक है। झुकाव जिसको कहा जा सकता है, पेंचेंट बोल सकते हैं, लगाव, झुकाव। प्रोक्लिविटी भी कह सकते हैं, हालांकि प्रोक्लिविटी थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो प्रोपेंसिटी और प्रोपिनक्विटी का क्या मीनिंग है, झुकाव अथवा लगाव। प्रॉस्पेरिटी आप जानते होंगे, समृद्धता, प्रॉस्पर होने का, प्रॉस्परस, प्रॉस्पर करने का मतलब है ग्रोथ करना। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता, जिसको आप रिचनेस बोल सकते हैं, अबंडेंस बोल सकते हैं, है ना। सुख समृद्धि के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रोपेंसिटी वर्ड को। वेंजियास, वेंजियांस, ये जो वर्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नेगेटिव सेंस से। इसका मीनिंग होता है बदला। क्या मीनिंग होता है, बदला। जिसे आप रिवेंज बोल सकते हैं, रिप्रीजल बोल सकते हैं, ठीक है। रेटिलिएशन बोल सकते हैं, बदला। वेंजियांस मतलब जब शत्रुता हो एक तरीके से अंदर, होस्टिलिटी भी कह सकते हैं आप इसे। फोर साइड, ये देखिएगा ध्यान से, साइड मतलब होता है देखना, और फोर मतलब आगे का, फोर साइड मतलब दूरदर्शिता, ठीक है। दूरदर्शिता को फोर साइड, आगे का देखना, आगे का देखने वाला व्यक्ति दूरदर्शी होता है ना। इस स्वभाव को दूरदर्शिता कहते हैं। इसे प्रोविडेंस भी बोला जाता है, प्रोविडेंस, PROVIDENCE, प्रोविडेंस भी कह सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं। हाँ, नंबर 6 पे एंटोनिम पता करना है। ये देखिए, अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम पता करना है। पढ़िए सेंटेंस को। द पॉसिबिलिटी ऑफ गुड टीचर्स इज द चीफ रीजन। चीफ रीजन मतलब मुख्य कारण
फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ दीज स्कूल्स, इन स्कूल्स की वर्तमान की जो हालत है, जो स्थिति है, उसके पीछे का कारण क्या है? अच्छे टीचर्स की पॉसिटी। पॉसिटी का मीनिंग होता है अभाव। पॉसिटी का क्या मीनिंग होता है? अभाव। पॉसिटी के सिनोनिम में शॉर्टेज हो सकता है, कमी, डर्थ हो सकता है, डर्थ, एब्सेंस हो सकता है भाई, अनुपस्थिति जिसको कहा जा सकता है, स्कैंटीनेस को भी रख सकते हैं आप सभी लोग, स्कैंटीनेस, मीगरनेस भी रख सकते हैं। पॉसिटिव मतलब कमी, अभाव, दुर्लभता जिसको कहा जा सकता है। तो अच्छे टीचर्स के अभाव की वजह से इन स्कूलों की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑपोजिट चाहिए सर आपको, एब्सटिनेंस, सरप्लस, अपॉइंटमेंट और रिटेंशन। अपॉइंटमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट का मतलब तो नियुक्ति करना, यहाँ पॉसिटिव लिखा है। पॉसिटिव मतलब जिसका मतलब होता है कमी, आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब बहुत सारा होता हो, तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। रिटेंशन भी नहीं होगा, रिटेंशन रिटेन से बना है, रिटेन करने का मतलब है अपने साथ रखना। जैसे कि आईपीएल होता है, हर साल बोली लगाई जाती है नए नए प्लेयर्स की, साथ ही साथ हर टीम कुछ पुराने प्लेयर्स को रिटेन भी कर लेती है, हाँ, कि हम इनके साथ ही खेलेंगे। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स शुरू से ही महेंद्र सिंह धोनी साहब को रिटेन करके रखी हुई है। जैसे एमआई मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रिटेन कर रखा है, तो ये रिटेंशन में आता है। सरप्लस इसका सही ऑपोजिट है, क्योंकि प्लस का मतलब बढ़ना और सर मतलब और ज्यादा बढ़ना। सर सरप्लस का मतलब ही होता है एक्सेस। क्या मतलब होता है? एक्सेस, है ना, प्रचुरता जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप अबंडेंस भी बोल सकते हैं, एक्सेस, प्लेथरा भी जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, बहुलता, सर प्लस। याद रखिए, सर एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब ही होता है ज्यादा। इसी सर से सर सरपास बनता है, सरचार्ज बनता है, देखते रहिएगा सर, सरमाउंट भी बनता है। ठीक है, और सरप्लस तो बनता ही है। तो जब कमी है तो वो पॉसिटिव है, और जब बहुत ज्यादा है तो वो एक तरीके से एक्सेस है, सरप्लस है। जो ऑप्शन नंबर ए में एब्स्टिनेंस आप देख रहे हैं, हिंदी में एक शब्द होता है निषेध, उसे एब्स्टिनेंस ही बोलते हैं। ये देखिए एक वर्ड है, टोटल एब्स्टिनेंस पॉलिसी। जिन राज्यों में शराब, जिन राज्यों में शराब नहीं बिकती है, वहां पर यही पॉलिसी लागू है, टोटल एब्स्टिनेंस पॉलिसी। जैसे गुजरात हो गया और बिहार हो गया, ये टोटल एब्स्टिनेंस पॉलिसी। एब्स्टिनेंस का मतलब है दूर रहना, अवॉइड करना पूरी तरीके से। कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, ABST को आप सर एब्सटेन से रिलेट करिए, एब्सेंट से रिलेट कर लीजिए, वरना फिर AB जो कि प्रीफिक्स है उसका मतलब ही होता है दूर जाना। इसी से एब्डिकेट बनता है, इसी से अबॉर्ट बनता है, अबॉर्शन बनता है, एब्सेंट इसी से बनता है ना, अबॉर बनता है, अबॉर्मिनेट, ना, अबॉरेंस, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो पॉसिटिव मतलब कमी और सरप्लस मतलब एक्सेस। एब्सटिनेंस एक स्ट्रॉन्ग वर्ड था, जरूर आप सभी को समझ में आया होगा। रोकना, अवॉइड करना, बचना। आगे बढ़िए, नंबर 7, यहाँ भी आपको एंटोनिम ही बताना है अंडरलाइंड वर्ड्स का। अंडरलाइंड वर्ड में लिखा हुआ है मोनोटोनस। याद रखिए, जब कुछ भी एक सेंटेंस के भीतर दिया हो तो कई बार या हमेशा मीनिंग सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या आपको लगता है? हिज अकाउंट ऑफ थिंग्स, अकाउंट ऑफ थिंग्स का मतलब उसने जो बताया, जो ब्यौरा दिया, वो मोनोटोनस। उसके बात करने का तरीका जो भी उसने कहा था वो मोनोटोनस था। मोनोटोनस होने का मतलब होता है जो चीज आपको अच्छी ना लगे, बोरिंग जिसको कहा जा सकता है। कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, मोनो, मोनो मतलब होता है वन, और टोन मतलब साउंड यानी कि आवाज। आपको लगातार एक जैसी आवाज सुनाई जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आप बोर हो जाएंगे। जैसे आजकल के गाने जो है मोनोटोनस हो रहे हैं, एक ही जैसी स्केल, एक ही जैसी पिच, एक ही जैसी आवाज, एक ही जैसे तरीके पर बनते चले आ रहे हैं, तो कौन सा गाना है ये समझ में नहीं आता, है ना? मतलब इसी वजह से तो कोई गाना लंबे समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि वो मोनोटोनस हैं। एक समय के बाद आप उनको सुनने में बोर हो जाएंगे। शुरू में तो एकदम से बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन एक एक समय के बाद आपको लगेगा बहुत ही वीक सॉन्ग है। मोनोटोनस होने का मतलब है बोरिंग होना, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है। चीजों में जब वेरिएशन होता रहता है तो वो इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं, और जब वो एक जैसी रहती हैं तो वो बोरिंग रहती हैं। ऑप्शन देखिए, अग्रीबल, एक्सेप्टेबल,
वैरीड और इनडिसेंट। आपको ऑप्शन तो मिल गया होगा, वैरीड इसका सही आंसर होगा, वैरी से बना है। भाई मोनोटोनस का मतलब है एक जैसा, और वैरीड मतलब अलग अलग, है ना, जिसमें वेरिएशन हो। अग्रीबल का मतलब है जिस पे सहमत हुआ जा सके। एक्सेप्टेबल दैट विच कैन बी एक्सेप्टेड, जिसे स्वीकार किया जा सकता है। और जो इनडिसेंट है उसको हिंदी में कहते हैं अभद्र, जिसको तमीज ना हो एक तरीके से, जो इनडिसिप्लिन्ड हो, जो इमोरल हो, मैनरलेस हो, जो, समझ रहे हैं, मैनरलेस, इनडिसेंट जिसको तमीज ना हो, ब्रेजन जिसको बोला जा सकता है, अनसिविलाइज्ड जिसको कहा जा सकता है, वल्गर ऑब्सीन भी बोल सकते हैं। तो मोनोटोनस मतलब बोरिंग। आगे बढ़िए, नंबर 8 पे भी आपको सुनो एंटोनिम ही बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। यहाँ पर भी जो अंडरलाइंड वर्ड है वो एक सेंटेंस में है। स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फैटल। फैटल का मतलब होता है डेडली। वो चीज जिससे व्यक्ति की मौत तक हो जाए उसे फैटल बोलते हैं। फैटल के केस में जनरली या तो डिजीज को रखा जाता है या फिर एक्सीडेंट को रखा जाता है। समझ रहे हैं? फिर से लिख देता हूँ, या तो फिर एक्सीडेंट को रखा जाता है। अगर किसी बीमारी के होने पर व्यक्ति मर जाए तो वो फैटल डिजीज है। जैसे कोरोना काफी लोगों के लिए फैटल डिजीज है। एक्सीडेंट जब बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से व्यक्ति के मरने तक की नौबत आ जाती है, वो फैटल एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर ड्रग्स लिखा हुआ, ड्रग्स जो कि नाउन है, इसके एडजेक्टिव के रूप में स्प्यूरियस को लाया गया। तो स्प्यूरियस ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो अच्छी क्वालिटी के ना होते हों। स्प्यूरियस होने का मतलब फेक होना, जाली होना, बेकार का होना, नकली होना जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, स्प्यूरियस ड्रग्स मतलब वो दवाइयाँ जो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट के रूप में हो दूसरी दवाइयों के, और नकली होने की वजह से जिनका असर जो है उल्टा ही पड़े, तभी तो वो फैटल हो सकती हैं। तो नकली, स्प्यूरियस मतलब नकली। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में स्पेशियस लिखा है, इंफीरियर है, जेन्युइन है और कंटेम्पचुअस है। आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या है सर, जेन्युइन ही होगा। क्योंकि स्प्यूरियस मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए में स्पेशियस आप देख रहे हैं, ये भी स्प्यूरियस का सिनोनिम है। तो स्प्यूरियस, स्पेशियस, फेक, फैब्रिकेटेड, 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 खास तौर पे फैब्रिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल नकली नोटों के लिए किया जाता है, जाली करेंसी के लिए। ठीक है, फैब्रिकेटेड हो सकता है, फेक हो सकता है, स्पेशियस, स्प्यूरियस, ये काउंटरफीट हो सकता है। ये देखिए, अच्छा, तो जेन्युइन ड्रग्स वो जो ओरिजिनल है, इंफीरियर मतलब बेकार क्वालिटी का। आगे बढ़िए, नंबर 9 पे वर्ड है अबॉरेंस। आपको अबॉरेंस का एंटोनिम पता करना है। ये देखिए, अबॉरेंस ए बी से बना, ए बी मतलब दूर, ए बी मतलब अवे। अबॉरेंस का मतलब होता है घृणा। जब आप किसी से घृणा करेंगे तो आप उससे दूर रहेंगे और उसे अपने आप से दूर रखेंगे। तो ए बी का कॉन्सेप्ट इसमें दिखा ना। अबॉरेंस मतलब घृणा, जिसे आप डिसडेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिसलाइक भी बोल सकते हैं, नापसंद करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना। तो डिसडेन, अबॉरेंस, अबॉमिनेशन भी जिसे कह सकते हैं, ये देखिए, अबॉमिनेशन, रिजेक्शन जिसको कहा जा सकता है, लोथ जिसको बोला जा सकता है, नापसंदगी, डिसलाइक। ऑप्शन देखिए, एंटोनिम पता करना है। ऑप्शन नंबर ए सिनोनिम है। एब्जुरेशन का मतलब एक तरीके से त्यागना। ये देखिए, एब्जुरेशन में भी ए भी दिख रहा है आप सभी को, इसका मतलब भी होता है दूर। एब्जुरेशन का मतलब एक तरीके से थ्रो कर देना, फेंक देना किसी चीज को, थ्रो अवे कर देना, क्योंकि वो चीज आपको गैर जरूरी है, बेकार की लग रही है, तो आपने एब्जोर कर दिया, जिसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन भी हो सकता है। एंडोर्समेंट, रिसेंटमेंट और एग्जास्परेशन। तो आप समझिए, एंटोनिम आपको अबॉरेंस का चाहिए, जिसका मतलब है आप किसी चीज को नापसंद करेंगे। ऑपोजिट सर एंडोर्समेंट होगा, क्योंकि एंडोर्स करने का मतलब है समर्थन करना। जब आप एंडोर्स करते हैं तो इन अ वे यू सपोर्ट। एंडोर्समेंट, एंडोर्स से बना, किसी प्रोडक्ट को बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो एंडोर्स करते हैं, हाँ, सपोर्ट करते हैं कि आप इसको यूज करिए, इससे ये बेनिफिट होगा, उससे वो बेनिफिट होगा। तो एंडोर्स करना कहा जाता है प्रोडक्ट को। तो अबॉरेंस जिसका मीनिंग है घृणा करना, ऑपोजिट एंडोर्समेंट हो जाएगा। रिसेंटमेंट असंतोष को कहा जाता है।
सारे वर्ड सर अच्छे हैं, आप अगर जरा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ बहुत ही अच्छा ही मैं लेकर आता हूँ। रिसेंट से बना है, रिसेंट में रिसेंट करने का मतलब है डिससैटिस्फाई होना, ठीक है। डिससैटिस्फैक्शन इसका सिनोनिम भी हो सकता है रिसेंटमेंट का, ऐतराज जिसको कहा जा सकता है। एग्जैस्परेशन चीजों को बद से बदतर खड़ा कर देना, बिगाड़ देना, खराब कर देना, कुछ जो पहले से ही बिगाड़ देना, जो पहले से ही खराब हो उसे और ज्यादा खराब कर देना, मतलब उसे एग्जैस्परेट कर देना, सिचुएशन को और बिगाड़ देना। हम्म, जिसे आप डिटेरियोरेट कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन, जो कि नाउन है ना बंधुआ, तो डिटेरियोरेशन लिख लीजिए। तो एग्जैस्परेशन मतलब सिचुएशन को और बिगाड़ देना, वर्सनिंग, वर्सनिंग लास्ट वर्ड है आज के सेशन का। पढ़िए। एंटोनिम पता करना है आपको मैमथ का। मैमथ का मतलब होता है क्या, मालूम होगा आप सभी को। मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज बहुत बड़ा, विशाल जिसको कहा जा सकता है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन मैमथ एलिफेंट की एक स्पीसीज को भी कहा जाता है, हाथियों की प्रजाति को मैमथ भी कहा जाता है। तो हाथी कभी छोटा हो सकता है नहीं, तो बस मैमथ को आप हाथी से रिलेट कर लीजिए। हाथी मतलब बड़ा, तो ह्यूज हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, एनॉर्मस हो जाएगा, जाइजेंटिक हो जाएगा, कोलोसल हो जाएगा, कोलोसल, वॉल्यूमिनस हो जाएगा। तो मैमथ मतलब बहुत बड़ा। ऑप्शन देखिए, मॉन्यूमेंटल, इनसिग्निफिकेंट, प्रोडिजियस और स्टुपेंडस। आपको ऑपोजिट चाहिए सर, इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट का मतलब है गैर जरूरी। देखिए जो चीज बहुत बड़ी है वो इम्पॉर्टेंट भी तो है, एक तरीके से उसकी एक वैल्यू है। और जो चीज इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, गैर जरूरी है। सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट इनसिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, मॉन्यूमेंटल का मतलब भी होता है बड़ा, ये भी मैमथ का सिनोनिम हो सकता है। मॉन्यूमेंटल को आप सर मॉन्यूमेंट से रिलेट कर लीजिए। मॉन्यूमेंट किसी बड़ी बिल्डिंग को कहा जाता है, मकबरे को कहा जाता है मॉन्यूमेंट, किसी बड़ी बिल्डिंग को। तो जो चीज मॉन्यूमेंटल है वो बड़ी है एक तरीके से। आप मॉन्यूमेंटल के सिनोनिम में सर एक्सपेंसिव भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ऐशो आराम से भी रिलेट करता है। प्रोडिजियस जो बहुत ही टैलेंटेड हो, प्रोडिजी से बना है। प्रोडिजी मतलब एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग जिसको कहा जा सकता है, जो बहुत होशियार है उसे प्रोडिजी बोला जाता है। एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। और स्टुपेंडस मतलब भी शानदार होता है। प्रोडिजियस और स्टुपेंडस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो ये था आज का सेशन, होपफुली आप सब ने एंजॉय किया होगा। मैं फिर से बता दूं कि ये डेमो सेशन चल रहे हैं, एक और डेमो सेशन आपको कल फिर से मिलेगा। इसके बाद ये बैच पेड हो जाएगा। बैच कोड है SYNANT01। ये बैच आपको मिलेगा दुर्गेंद्राज ऐप पे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और फी अभी सिर्फ 299 है इस पूरे बैच की, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियोस दिए जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम बैच है। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये और डिटेल्स है मेरा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है, और टेलीग्राम पे एक ग्रुप पेज भी है, इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर के नाम से, जहां पर आप अपने अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डाउट को क्लियर करते रहते हैं, मैं भी टाइम टू टाइम डाउट्स को क्लियर करता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।